अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्रॉम हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद की सीरीज़ में हमारा पहला मुकाम है एट अलीना एग्रो फार्म्स। अस्सलामुअलैकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे आप ताहिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो हम लोग आए हैं आज अलीना एग्रो फार्म्स पे। ये कहाँ लोकेटेड है ताहिर भाई? ये हैदराबाद में कीसरा में है असल में। ये हैदराबाद से आपको जब सिटी से आप किलोमीटर बोलेंगे तो मेहदीपट्टनम से जो 35 किलोमीटर है और सिकंदराबाद से जो है 22 किलोमीटर में आएंगे। नामपल्ली से भी अराउंड 29-30 है, 29-30 किलोमीटर। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्टेशन उतर के आपको परेशान करने के लिए आ गए। जी ठीक है, तो अलीना एग्रो फार्म्स की नींव कब रखी गई थी और इसका मेन फोकस ऑफ एरियाज़ क्या है? जी, ये मैं 2014 में स्टार्ट किया था असीम भाई, जो कि मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे को कम से कम 3 साल सीखने को मिला इसमें। मैं बहुत लॉस हुआ इसमें 3 साल कम से कम। आप पैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छा बहुत खासे अच्छे पैसे लॉस किया। बस मेरे को सीखने को मिला समझिए। मैं डेयरी भी रखा, मैं ब्रीडिंग करा, ब्रीडिंग में भी थोड़ा लॉस आया। फिर बच्चे रखा, कम से कम 400 बच्चे रखा तो 170 बच्चे तक मेरे मर गए थे समझिए। बकरीद के लिए जो पालते लोग, रेयर करते जो। हाँ, जो रेयर करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को जब तजुर्बा नहीं था समझिए, कैसे बच्चे लेना, कहाँ से लेना, उसका मतलब कि क्वारंटाइन किस लिए करते हैं, इसमें बीमारियाँ क्या क्या आते हैं, ये सब सीखने के लिए बहुत टाइम लगा। और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ सुन भाई। सही है। लेकिन उस टाइम पे कहीं नहीं था समझिए, ट्रेनिंग के लिए कोई देखना बोल तो यूट्यूब में उतना जानकारी भी नहीं थी। अभी ये मेरा 10वां साल चल रहा है समझिए। एंड अभी आप जो गुड प्रैक्टिसेस है और जो बैड चीज़ें कर लेते हैं लोग, जी। उससे बचाने के लिए यू हैव स्टार्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी। सो इट्स अ 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, जी। है ना, जो आपके फार्म पे ही होता जी, है। तो उसका डेट मुकर्रर है कि कोई भी आप दिन में रख देते हो? जी, उसका डेट जो है इस महीना जो है सितंबर 10 तारीख को ट्रेनिंग है, जो कि वो नॉर्मली संडेज को होता है? नॉर्मली संडेज को ही होता है और महीने में एक ही बार रखता हूँ। सही है। फर्स्ट या सेकंड संडे को रहता है। इसकी फीस क्या होती है? इसकी फीस जो है 1500 रुपये पर चार्ज करेंगे। मॉर्निंग 9 to 5 जो है ट्रेनिंग सेशन रहेगा। उसमें हर चीज़ मालूम होगी कस्टमर के लिए, जो भी नया फार्म रखना चाह रहा है। इधर हैदराबाद में तो बहुत सारे मैं फार्म देखा जी, भाई, जी। जो कि 1 साल 2 साल में जो है उन्होंने वाइंड अप करके चले आ रहे। वो इसलिए हो रहा है कि जानकारी बिना जानकारी के रख दे रहे फार्म। और मतलब कि उनको एज पता नहीं समझिए। जो बच्चे लाते 4000 3000 के बच्चे लाके जो पालते फार्म पे, वो रेयर नहीं होते असीम भाई। मिनिमम सिंग निकली हुई बच्चा लेके आना चाहिए। इधर आने के बाद उन लोगों को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, वैक्सीनेशन का और डिवॉर्मिंग किस लिए करते हैं, तो फिर कौन सी घास लगाएंगे, कोई इल्म नहीं रहता असीम भाई। तो इसीलिए इधर अपने जो ट्रेनिंग सेशन में जो है हर चीज़ उनको बताएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो फिर उसके बाद रिटर्न्स कब शुरू होंगे, हर चीज़ उनको बताएंगे इसमें। सही, थोड़ा वॉक करते करते बात करते हैं हम लोग। जी। अब आपने तो बहुत बड़ा मुद्दा एक छेड़ दिया है। जी। यू नो, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। जी। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। अटेंड करें। और सिर्फ तेलंगाना आंध्रा वाले ही नहीं, लाइक इंडिया के अलग अलग भाग के लोग भी आ सकते हैं। जी। पर क्या सबकी जगह का तरीका अलग होता है काम करने का। ठीक है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और वो आप लोगों से शेयर कर भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप खुद एज अ फार्मर क्या बिलीव करते हैं कि मतलब क्या पालना चाहिए, रेयरिंग के ब्रीडिंग सेटअप, दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे? मेरे पास देखिए असीम भाई, मेरे पास 3 तरीके का काम होता है। जी। मैं ब्रीडिंग करता हूँ साल भर, जो उनके बच्चे आते हैं वो सेल करता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास फैंसी ब्रीड्स है, तो मैं माशाल्लाह और जैसे बोर हैं और बन्नूर हैं, ये ब्रीड भी पालता हूँ। ये भी मतलब के लिए बकरीद के लिए जो है मैं इनको तैयार करता हूँ, रेयर करते हैं। करता हूँ। कम से कम इसका खर्चा तो अच्छा आता है एक बच्चे के लिए, लेकिन मतलब कि ऐसा मैं एज ए बिजनेस करता हूँ समझिए इसको। सही है। उसके बाद जो है फिर आएंगे हम बकरीद का कॉन्सेप्ट पे, तो फिर बकरीद में भी जो है कम से कम 500 बकरी तक मैं इधर से ही बेचता हूँ समझिए। मतलब मल्टीपल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, आप बोल रहे गुड फार्मिंग, जरूरी है ना? सिंह भाई, जब जाके कॉस्ट निकलेगा। हाँ, निकलेगा। क्योंकि देखिए मेरे पास कम से कम 7 से 10 लोग कभी भी रहते हैं फार्म पे। जी। तो उस हिसाब से मैं ब्रीडिंग के लिए 3-4 लोग जाते हैं, लेडीज़ जो है इधर अंदर रह के हर चीज़ देख लेते हैं समझिए। और मैं पूरा एलिवेटेड सिस्टम पे रख दिया, क्योंकि जो बारिश में जो है ना बहुत तकलीफ होती है बकरों को मेंटेन करने में। तो आपका मानना है कि एलिवेटेड शेड काफ़ी कारगर होते हैं, खास करके हमारे जो एरियाज़ हैं, जैसे आंध्रा, तेलंगाना, कुछ हद तक महाराष्ट्र भी मानेंगे अपन, है ना, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर नमी से बचने के लिए
एलिवेटेड ऊपर होना ज़रूरी है। ऊपर होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है सिम भाई, जो लेबर 2-3 घंटे बिताता है ना, वो काम भी, दूसरा काम हम उससे ले सकते हैं और बीमारियों से जो है बच सकते हैं। बकरा नीट रहेगा। ऐसा कम से कम 3-4 दिन भी अगर बारिश रुक रही नहीं समझे, जैसे कि तूफ़ान है, तो उस टाइम पे भी आपके बकरे जो है बाहर घूम के भी आए तो रात में जो है आराम से सो सकते हैं समझिए। सही है। हाँ चलिए अंदर चलते हैं और लोगों को आपका शेड भी दिखा देते हैं। जी। सो देखिए दोस्तों, एलिवेटेड शेड है माशाल्लाह। तो ये तो दिन भर ग्रेजिंग पे ही जाती है ना? हाँ, दिन भर ग्रेजिंग पे रहते हैं सिम भाई। इनके बच्चे जो हैं इधर ही रहते हैं। इनको हम कब सेल करेंगे, जब वो 4 to 5 मंथ्स हो जाएंगे, जब पालने के काबिल हो जाएंगे या फिर कटिंग के काबिल होते हैं, जब उन लोगों को इधर से डायरेक्ट सेल कर देते हैं। जैसे ये बच्चे हैं छोटे हाँ, ये वाले, बच्चे हैं पूरे। है ना? तो ये जाते नहीं है ग्रेजिंग नहीं पे, नहीं जाते। इनको यहीं रोकते हैं आप। हाँ। इसमें मल्टीपल ब्रीड्स देख पा रहा हूँ मैं। जी जी, इसमें नेल्लोर ब्राउन है, माशाल्लाह भी आपको दिखेंगे थोड़े बहुत, और नेल्लोर ब्राउन भी दिखेंगे। फीमेल्स बिल्कुल भी सेल नहीं करते आप? नहीं, फीमेल भी सेल करते हैं सिम भाई, लेकिन अपने नहीं सेल करते। जिस किसी को भी चाहिए उसको हम इधर ला के सेट करके उनको देंगे फार्मर से। अगर किसी को चाहिए तो उसको सेट करके देंगे? हाँ, सेट करके देंगे, है ना? तो जैसे किसी को नया फार्म डालना है जी तो वो इसमें डील कर सकते हैं जी, कर सकते आपके साथ में। जी। ये देख सकते हैं नेल्लोर ब्राउन है ना, जी, नेल्लोर ब्राउन है। उसके बच्चे भी देख सकते हैं आप। जी ये ज़्यादातर वेट गेनिंग के लिए ही माने जाते हैं हाँ ना? जी जी, Meat purpose। कटिंग पर्पस के लिए ही सेल होते हैं, क्योंकि इन लोगों में जो है 3 से 4 महीने में जो है कम से कम 8 किलो गोश्त तक आपको मिल जाएगा। सही है। सो एज अ सेलर ये सब बातों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा जी, लोगों को, जी जी, है ना? कि क्या पालेंगे और उसका कितना वेट, क्योंकि पूरा जो पैसा है वो वेट पे ही है इनका। वेट पे ही है। कम से कम मेरे पास हर हमेशा 250 मादियाँ रहते हैं, वो जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 से 250 बच्चे सालाना समझिए। हाँ, मतलब वो साइकिल के अंदर। साइकिल के अंदर ये एक साइकिल इसकी 8 महीने की रहती है। जी। 2 साल में जो है 3 बच्चे देते हैं। आप एक बच्चा भी अगर साल पे लगा लेंगे तो कम से कम 250 बच्चे आपको मिलेंगे इस पे। सही है। और आप देन आपको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी जी नहीं। जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर सेटअप चल भी गया तो उनको बेचने के लिए स्कोप नहीं मिलता है। जी जी, ये मार्केटिंग का आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिम भाई। ये मार्केटिंग जो है ना, जब तक अपने पास कस्टमर खुद चल के नहीं आता तब तक आपका जो एक्सपेक्टेशन पैसा है मिलेगा नहीं। आपको कहीं नहीं जाना है। आपका फार्म अगर सेट हो गया 2 साल 3 साल, जैसे कि लोग में पता चलेगा आपका फार्म यहाँ है, इधर कुछ मिल रहा है, तो वो वही भागते हुए आएंगे। अगर कस्टमर एक बार आ गया, उसको अगर चीज़ पसंद आ गई तो आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। ये बात ऐसा तो नहीं है एकदम कि ठीक आपको बोली। आज पैसे चाहिए, मैं ले जाके कहीं बेच रहा हूँ मंडी में वगैरह। ये मंडी भी ऐसा होता है, अपडाउन्स रहता है इसमें। जैसे कि आप दशहरा ले लो, बकरीद ले लो, इसके राइट्स प्राइजेस हाई रहते हैं। उस टाइम पे अगर सेल करेंगे तो पैसा आपका बनेगा। सही अगर है। आप इन द मिडिल आप चाहेंगे आप सेल करना, तो फिर उस टाइम पे जो है आप लॉस में चले जाएंगे। ब्रीड की मतलब ब्रीड कौन सी रखनी है ये कैसे आदमी डिसाइड करे? हाँ, मैं देखिए कम से कम मैं माशाल्लाह की भी ब्रीड रखा है। आप 10 साल से करे, शायद आपने भी 8-10 ब्रीड तो हाँ, चेंज की होगी। पूरे बहुत सारे ब्रीड चेंज किया मैं। माशाल्लाह की ब्रीड थी मेरे पास 2 साल पहले, पूरा माशाल्लाह की भी माशाल्लाह ही ला के रखा था। लेकिन फीमेल्स वो जो है पहाड़ी पे रहते हैं और उनके बाल ज़्यादा रहते हैं। उनके बाल ज़्यादा रहने से क्या है, मेंटेन नहीं होता समझिए इधर, तो इसीलिए उन लोग उधर ही सेट रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट एरिया चाहिए उसको। और इंटेंस में तो सेट होना बहुत मुश्किल है समझिए। तो आप ऐसा बोल रहे कि आप अपने एरिया के हिसाब से आप बकरी पालो। चूज करो और एरिया के हिसाब से आप बकरी पालो। क्योंकि मैं लास्ट टाइम पूरे फिर निकाल के जो है अपने लोकल फीमेल्स ही मैं ला के रखा समझिए। ये हमारे टेक केयर हैं। सही, ये यही रहते हैं। यही लेके जाएंगे अभी हाँ, यही ग्रेजिंग। लेके जाते हैं, यही पूरा टेक केयर करते हैं। मतलब कि मेरे पास 9-10 साल से हैं सही है। पूरा। तो अभी टाइम हुआ इनको बाहर लेके आने का? नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ सुबह, 1-1.5 घंटे से जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ी बारिश हो रही है करके थोड़ा बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ेंगे अभी? बस स्टे करने के लिए। सही। 10:30-11 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। सही है, तो इनको बाहर ले चलते हैं और आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। जी जी। सही है। सो दोस्तों, अभी बाहर आएंगे इंशाल्लाह ग्रेजिंग पे भी। आप देख सकते हैं बनूर की भी काफ़ी मादियाँ हैं, बहुत शानदार क्वालिटी।
तो आप देख सकते हैं लगभग सब नीचे आ चुके हैं। आपको अलग अलग 3 ड्रीप्स मिल जाएंगे। ग्रेजिंग के लिए काफ़ी खुश रहते हैं। नर बच्चे बीच में ही हैं। तो ताहिर भाई जैसे अब ये ग्रेजिंग पे जाती हैं जी तो उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस देखिए। जी अब सबको ही पता है कि ग्रेजिंग ज़्यादा बेहतर है, जी जी कॉस्ट वाइज भी जी और इनकी हेल्थ वाइज भी। जी तो आपके नज़रिया दृष्टिकोण से जी मतलब ग्रेजिंग पे कितना ज़ोर देना चाहिए? अगर नहीं है ग्रेजिंग की अपॉर्चुनिटी जी। तो क्या करना चाहिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए? अब देखिए, अभी अगर ग्रेजिंग पे है, आपके पास ज़मीन है ग्रेजिंग के लिए जी। तो आप ग्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या है, लेबर जो है ईमानदार जी और उसके बाद जो है लेबर जो है तजुर्बेकार चाहिए। जी ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब कि ग्रेजिंग के लिए चाहिए। समझो, सही जो है, प्रॉपर धनगर चाहिए उसके लिए वही इन लोगों को ग्रेज कर सकता है। सही है। जैसे कि आप डेयरी फार्म जो कर रहे हैं उन लोगों को ला लिए या फिर कोई ऐसा मिल गया काम करने के लिए, तो इस पे काम आप कर नहीं सकते। मतलब ऐसा भी नहीं ग्रेजिंग में छोड़ दिए हाँ। ये भाई सो गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। है ना? हाँ ये कुछ गलत ना खा लें हाँ, या ये कुछ सब जानवर चीज़ें- अटैक ना कर दे। जी 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 काफ़ी चीज़ें इस पे हैं, है। पर 100% तो ग्रेजिंग से फ़ायदे तो हैं लोगों में। जी जी फायदे भी है। और देखिए मतलब कि नुकसान जो है इस पे बीमारियां मतलब कि इंटेंसिव से ज़्यादा आते हैं ग्रेजिंग पे, लेकिन आपको तजुर्बा होता रहेगा। हर आप जब जैसा उसके ऊपर आप टाइम बिताएंगे, हर साल 2 साल के बाद जो है आप सेट हो जाएंगे, समझे, हर तरीके से लेबर से, और जो है आपका एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। एक बार आप सेट हो गए तो फिर आपको चलते ही रहेगा, समझिए। सही है। जी, अगर आप टोटल इंटेंसिव पे करना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, खर्चा कम आएगा लेबर का, लेकिन फीड खर्चा आपको ज़्यादा आएगा। उसके साथ जो है आप अगर हर चीज़ आप डालेंगे अपनी जगह पे, जैसे कि मतलब कि उसके वैरायटी ऑफ ग्रासेस है इन लोगों को जो है आप मेंटेन कर सकते हैं इंटेंसिवली। जैसे कि सुपर नेपियर हो गया, हेड लूसन हो गया, ये सब आप चीज़ डालेंगे, फिर उसका ड्राई फीड तो ही स्टॉल फीडिंग बेनिफिशियल तो नहीं है? नहीं तो नहीं है। आपका जो भी है फीड जो है खरीद के करोगे तो नहीं है। नहीं है 100% आपको उगाना होगा। फिर बोलते कि भाई हमको फार्म बंद करना पड़ गया, नुकसान हो गया। दीज आर द रीजंस। रीजन, हाँ सही, आप सब खरीद के खिला रहे हो तो नुकसान तो होगा ही। 100% होगा। या तो ग्रेजिंग इज द वे जी और यू लाइक यू ग्रो योर ओन फीड। जी जी सही है, दोनों में से आपको एक काम करना ही पड़ेगा। 100%। सही है आप ऐसे करेंगे तो ही फायदे में रहेंगे आप। जी। क्योंकि आप जैसा आप जो प्रॉफिट आएगा उसमें, इसमें जैसे कि आप मान लो कि आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो जी। बच्चों में प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आपका है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, आपके पास फीड के लिए आप फिर उसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसीलिए जो है आपका जो भी पैसा आएगा मतलब कि फिर फीड में चले जाएगा, समझिए। सही है। इसमें एक चीज़ है, अगर ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट चीज़ है, अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो बच्चों में कमाएंगे, ठीक है, तो उसकी मोर्टेलिटी बिना मोर्टेलिटी के आप बच्चों को बड़ा करना है। और दूसरी बात जो है, आप फीड पे पैसा खर्चा मत करिए। सही अगर है। आप फीड का पैसा बचा लेंगे जब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये 2 चीज़ है, समझिए। मेरे को आप एक बहुत बार, जन साउथ ऑफ इंडिया से फ़ोन करते हैं जी कि हम बकरे लाएंगे राजस्थान से, यहाँ रेयर करेंगे जी जी और वहाँ से हम हरी पत्ती भी लाएंगे। जी जी देखिए ये बेनिफिशियल नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ आपके एरिया में क्या फीड मिल रहा है जी जी वो आप सर्च करो ना। जी जी
अगर आप उस पर कॉस्ट कटिंग कर सकते अगर हैं। उधर के जानवर भी लाएंगे ना मंसूर भाई, इधर असीम भाई, इधर शौकीन नहीं है उसका। जी जितना आपका जो क्रेज़ मुंबई में है पलाई पे जो भी खस्सी है, यहाँ पे उसका डिमांड ही नहीं है। तो आप उधर से ला के इधर पालने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा। क्योंकि खरीदार नहीं है यहाँ पे उस चीज़ के। हाँ वही, और वो ऐसा हो फिर जाता है। मेरा जो नेक्स्ट वो रहता है, जी। जब वो पूछते हैं कि भाई कौन सी ब्रीड पालूं, जी। तो मैं बोलता हूँ कि जो आपके यहाँ बिकती हो। हाँ सही है, जो लोकल ब्रीड है वही पालना चाहिए। अब वहाँ से ला के यहाँ नहीं बिकती अगर, जी। तो क्या मतलब यहाँ पालने का। सही है। आपको शौक है, आप एक जोड़ा ला के रख लो। हाँ बस वो कर सकते हैं आप। अगर जैसे आपको शौक है कोई भी दूसरी ब्रीड पालना है तो आपके लिए आप खुद से पाल सकते हैं। लेकिन आप जैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर आप मतलब कि ब्रीड डेवलपमेंट पे तौर पे करेंगे, वो ब्रीड डेवलपमेंट होगी, लेकिन आपको जो पैसा है आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड इधर नहीं है इसमें। तो ब्रीड का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पहला पॉइंट बताया लोकल आपने। ब्रीड आप रखिए, उसके बाद जो है फीड आप खुद से उगाइए। अगर ग्रेजिंग पे काम करना है तो मेरे हिसाब से मीट पर्पस के लिए काम करो, हाँ मीट पर्पस के लिए है काम ना। करिए। बच्चे ऐसे हों जो 3 महीने में उतना मीट गेन कर ले, जैसे 8 किलो बोले थे हाँ आप। बस 6 अब देखिए, एक बच्चा अगर आप 10-12 हज़ार की मादी रहती है इसमें, जी तो उसका बच्चा जब उन्हें डिलीवरी देती है तो फिर ये जो बच्चा आएगा आपको 7 किलो का गोश्त आएगा कम से कम। इसका लाइव वेट होगा 12 से 14 किलो होगा। हाँ। उसके बाद जो है आप लाइव वेट भी अगर करके बेचेंगे 415 जो भी है, मतलब कि 450 तक इधर चलता है, लोग बेचते हैं। तो फिर जब भी आपको फ़ायदा रहेगा सिम में, अगर गोश्त के सब्जी में 6,000 निकल गए आपके, 2-3 आप बच्चे ले लो उनसे, तो आपका रिटर्न भी हो जाएगा। रिटर्न फिर भी उसके आएगा। बाद जो है आपका ब्रीड जो है वो डेवलप होती रहेगी। सही है। मेरा एक दो और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जी जैसे ग्रेजिंग हो गई या यहाँ पर आप बकरे भी पाल रहे हो, जी। वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें भाई, क्योंकि इतने आप जानवर रखते हैं, तो अगर आप वैक्सीनेशन और जो भी डिवॉर्मिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक बार अगर बीमारी आ गई तो आपको इतने पैसे मेडिसिन में भी खर्च होंगे, मोर्टेलिटी भी होगी, और आपका जो है मतलब कि जो जज्बा है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो भी जाता रहेगा। सही है। इसीलिए जो है आप मालूम करके जैसा मतलब कि शेड्यूल है वैक्सीन का, मैं हर साल वैसा फॉलो होता हूँ सिम भाई, 100% फॉलो होता हूँ सिम। क्रॉस ब्रीडिंग में आपकी क्या सोच है। क्रॉस ब्रीड मतलब जैसे कि अभी इसमें नेल्लोर ब्राउन है फॉर जी, एग्जांपल, जी, जी। मार्शाल्लाह के नर से क्रॉस कर देना, जी, इस बारे में क्या सोच है आपकी। वो तो कर सकते हैं सिम भाई। लेकिन सेम ब्रीड में काम करना अच्छा होता है कि सेम ब्रीड में काम करे तो अच्छा है सिम भाई। जैसे अपने लोग बोर को उस्मानाबादी से क्रॉस कर रहे हैं। जी जी, For तो weight गेन के लिए जी। तो वैसा अगर आप मेल अच्छा रखेंगे, इसमें भी मेल है, अगर माशाल्लाह का भी रखें तो कोई इश्यू नहीं आएगा मंसूर असीम भाई। वो बस आधा किलो ऐसा फ़र्क आएगा बच्चे में, जो भी ग्रोथ होते हैं बस। जी। तो आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं है समझे। मैं भी ज़्यादा और सवाल नहीं पूछूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे ट्रेनिंग की पूरी बातें मैंने भी पूछ लिया। जी जी तो मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये 10-15 मिनट में ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, जी लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर, जी। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जी जी समझना पड़ेगा, डे स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर। जी जी ठीक है। और आपके साथ और लोग जुड़ कैसा सकते, थोड़ा बताओ। एक तो ट्रेनिंग हो गई, जी एक माल खरीदने में आप मदद कर दोगे, ठीक है, इसमें से कुछ सेलिंग करना है तो दे दोगे। दे देंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें बनूर वगैरह भी है, जी, जी। अगर किसी को खरीदना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। जी जी, मैं बनूर का आपको अलग से बताऊंगा सिम भाई, अलग से पूरा नेक्स्ट वीडियो में बना हाँ, देंगे, इसमें मिलके आगे इसीलिए हम अलग वीडियो बनाएंगे बनूर के लिए। अलग बनाएंगे ना। वो भी सेल के लिए है कि किसी को चाहिए तो बनूर ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह अलग करके उनका नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। ठीक है। और हमारे साथ में है हिंदी स्पीकिंग, नहीं हिंदी नहीं नहीं आता, तेलुगु तो आता है। हम या आप ही कुछ हमारे लिए ट्रांसलेट कर दे अगर। जी जी, ये जो है हमारे मतलब कि इधर लेबर है, 9-10 साल से मेरे साथ इनको हैं। जैसे 10 साल यहाँ हो गए, जी, जी। उससे पहले भी क्या ये जी, ग्रेजिंग। हाँ पैदाइशी जो है इनके पास बकरे थे, कुछ लॉस होने की वजह से इन्हों छोड़ के जो है मेरे पास आ गए। मेरे पास 10 साल से है समझे सिम भाई, मतलब सही कि है। ट्रस्टवर्दी भी ज़रूरी है लेबर का। इनसे सब ऐसा ही एक कॉमन सा सवाल है, जी जब ग्रेजिंग पे जाते हैं बकरे जो भी है, जी। तो वो गलत तो कुछ खाते ही नहीं होंगे ना अपनी नहीं, तरफ नहीं, से। मेरे पास ऐसा भी हुआ आसिम भाई, मेरे पास 20 बकरे तक मर गए, जो कि ऐसा वही मेरा होता है, सवाल था जो एक्चुअल, मैं जैसे कि फ्रेम नहीं कर पार्टीज पाया। होते हैं बिरयानी, हाँ। मतलब कि वो जैसे पार्टीज कोई घर से बिरयानी मंगा लिया पार्सल, 20-25 लोग खा लिए, कहीं फेंक के चले गए, क्योंकि आउटग्रेजिंग में जानवर जाते हैं, वो चीज़ की भी नज़र रखनी ज़रूरी होती है। क्योंकि चावल- उसमें ये भी नहीं था, मैं भी नहीं था। वो क्या, वो उस बकरियों ने क्या किया आसिम भाई, जैसे कि कवर होते हैं सालन के कवर तक खा लिए। इतना उनको टेस्टी लगा। डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसीलिए मेरे कम से कम 17-20 बकरे मर गए समझिए, बड़े वale। मैं कम से कम 2.5 लाख 2-3 वही लाख का नुकसान एक्चुअली वही बात पे आपने बहुत जी गौर की है कि आदमी जो ग्रेस करा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सही है।
तो ये भी नहीं था उस टाइम पे। तो देखिए सिम भाई, ये सब सीखने को मिलता है सिम भाई बस। सही है। तो मतलब कि इस पे रह जाओ, आपको इधर कहीं से कहीं ना कहीं से आप मतलब कि फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अब जैसे वो मर गए ना, जिसके बच्चे हैं इनके, उनको अगर मैं बड़ा करूँगा तो फिर उसको नॉर्मल हो जाएगा। चलो 1 साल का कमाई नहीं हुई समझिए। जी, ये अगर कुछ बोल पाए तेलुगु में, मेरा सवाल है, नए बच्चे जो आते हैं, जो ग्रेजिंग का काम सीख रहे हैं दूर दराज एरियाज़ में, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं क्या? ఏమంటున్నానంటే తెలుగులో, ఇప్పుడు ఎవరైతే కొత్తగా ఫామ్ పెడతారు కదా, పిల్లలు తెచ్చి సాగుతుంటారు కదా, ఎట్లా పెట్టుకోవాలన్నారు క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ అంటే దాన్ని మేపుకునే తీరు ఉంది, చెప్పు. జీతకాలతో ఉంది, జీతాలు మెయింటైనింగ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఏం రోగం అని గుర్తుపట్టాలి, రోగాన్ని గుర్తుపట్టి దాని సూదులు కానీ గోళీలు కానీ ఏదైనా వేసుకోవాలి. పెట్టుకున్నదంటే వేస్ట్, పెట్టుకున్నామా పాము పెట్టినామా ఎన్న పెట్టినాము జీతకాల మీద పెట్టిపోతేనంటే వాడు తింటాడు పంతాడు. सही ఏం చింగనారం एक्सपीरियंस आदमी को रखना चाहिए और प्रेजेंस होना चाहिए सिम में, जो भी ओनर रहता है। इनकी बात अभी कैसा नए लोग ये काम में आना नहीं चाहते हैं। नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम देना नहीं चाहते। हाँ नहीं हाँ। जैसे अभी शेपर्ड्स हाँ, जैसे कि इनके हाँ, जो बच्चे वगैरह इसमें आना नहीं चाहते, वो अलग काम करना अलग चाहते हैं। काम करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि अब हैदराबाद मतलब कि ये तेलंगाना की सराउंडिंग बताता हूँ मैं आपको, इधर कहीं भी लैंड इतनी कम में नहीं है सिम भाई, कम से कम 15-20 लाख तो है। हैदराबाद तो आज बहुत ऊपर चला गया। बस ये तेलंगाना में ऐसा हो गया कि मतलब कि ज़मीन की इतनी वैल्यू बढ़ गई, तो लोग चाहते हैं कि जैसे कि अब कोई भी इनके भी जो बच्चे हैं वो रियल एस्टेट कर लिए, घर बना दिए, घर बना के बेच दिए, या फिर कहीं पे कंपनीज तो बहुत सारे आ रहे हैं, उधर 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा लिए, तो फिर इनके लिए बहुत हो जा रहा है मशीन भाई। इसीलिए जो है ये भी पीछे हट रहा है। हैदराबाद में ज़मीन का रेट बढ़ने का जो मेन कारण है मालूम है आपको? जी नहीं मालूम। 10 साल पहले बढ़ना स्टार्ट हुए थे, जी जी। जब मेरी शादी हैदराबाद में हुई थी। अच्छा तो इसीलिए हो रही है। ऐसे ही मजाक कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो चलिए जोक्स अपार्ट, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, बहुत सीखने मिला। मेरा तो काम ही है कि सीखता रहो, लोगों को सिखाता रहो। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, अब बनूर का एक अलग वीडियो रहेगा, बोर का अलग रहेगा, और मार्शल है ना वो, हाँ उसका एक अलग वीडियो रहेगा। जिसको भी खरीदना है भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ऑल ओवर इंडिया इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करके डिलीवरी भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत हमारे पास, हाँ उनसे भी मिलाते हैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में। खालिद भाई और अपने साथ में आए हसीब भाई और शानू भाई है, और भी भाई आए हैं, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, जैसे कि फीड के ताल्लुकात से भी कुछ बातें इंशाल्लाह ताहिर भाई से शेयर करेंगे हम लोग। ताहिर भाई, ये जो फीड है आप क्या क्या खुद उगा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को। जो देखिए 3 वेराइटी है। ये जो है सुपर नेपियर है मेरे पास, 4G बुलेट है। मतलब इसको काटने का तरीका देखिए, एकदम नीचे से काटते हैं इसमें, पूरा एकदम नीचे से। तो देखिए मतलब बस एक वो बाकी रहना चाहिए। हाँ बस आप जितना नीचे से काटेंगे ना, फिर उतना अच्छा मतलब कि घास आएगी आपकी। समझो अब ये आज भाई काट दिए नीचे से, जी। अब कितने दिन में वापस ये साइज हो जाता है भाई? आपको फिर से 1.5 से 2 महीने में कम से कम आपको 7 से 8 फीट हो जाएगी। इतना ही? जी। ये जो है आपको कम से कम 12 फीट रहेगी। ये 4 से 5 महीने की है। ओके। तो भी ग्रीन रहेगी, आपको सूखेगा नहीं जल्दी। आप जैसा पानी देंगे, और पानी कंटिन्यू 6 महीने दिए आपने इसको? हाँ, मतलब कि हफ्ते में एक बार आपको पानी देना है इसमें। अगर किसी को सीड भी चाहिए तो हम दे देंगे इसका काम क्या है? इसका मतलब जैसे होता है एक फाइबर, जी, एक होता है प्रोटीन, इसका काम क्या है? इसकी जो हरी घास में जो है, ये इसका जो परसेंटेज है 18% है। 18% प्रोटीन है समझिए। प्रोटीन है, मतलब ये हरी पत्ती का भी काम कर देगा? जी, हरी पत्ती का काम वो सूखे में करता है सिंह भाई, ये जो है आपको ग्रीन में करेगा। अच्छा। जैसे कि पूरे चीज़ सफिशिएंट होनी चाहिए समझे। बकरी को हरा देना चाहिए, सूखा देना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेट भी देना चाहिए। उसमें जो है ग्रीन का काम कर लेंगे। हाँ, ये जो है आपको राइस का काम करेगी। हाँ। जो बाकी का आप ड्राई बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपको, मतलब कि जैसे आप वेजिटेबल दाल वगैरह जो भी सोचते हैं, तो आप उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। सही है जी। तीनों अगर आप सही से देंगे तो ही डाइजेस्टमेंट सही रहेगा। नहीं तो फिर आप हरी पे रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ मोशंस हो के बकरा ग्रोथ नहीं आएगा। इसीलिए ये पूरा सीड के लिए अभी दे रहे हैं सिम्बे हम। सही है। और जो एक वेराइटी है मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, ये हेवलूसन है।
इसको क्या बोलते हैं और ये हेडलूसन हेडलूसन हाँ, बोलते हैं, जो तेलुगु में जो बोलते हैं दशहरा गड्ढे दशहरा का गड्ढे दशहरा। बोलते हैं। ये जो है लेग्यूम है, ये जो है नॉन लेग्यूम बोलते हैं इसमें दो वेराइटी है। जो पत्ते के वैसा दिखेगा उसको बोलेंगे हम लेग्यूम, जो घास के टाइप में दिखेगा कोई भी घास हो उसको बोलेंगे हम नॉन लेग्यूम। तो सही है। ये अलग वेराइटी है। इसमें कॉम्पेयर टू इसमें क्रूड प्रोटीन ज़्यादा रहता है असल में जी जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं हरी घास में, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। सही है। हाँ, दोनों मिला के अगर आप देंगे तो ग्रोथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेलेंट ग्रोथ आएगा। आप ये देंगे, आप जो भी पत्ते के वैरायटी में देंगे उससे आप जो दाना है उसको आप कम कर सकते हैं। सही है, जी। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी लोगों को। और सुपर नेपियर भी है, स्मार्ट नेपियर भी है मेरे पास। जी। किसी को भी सीड भी चाहिए तो देंगे इसमें। सही है, कुछ सीड बाहर भी वो दिखा देते हैं हम लोग, जी जी, है ना। मैं बताता हूँ कैसे आते हैं सीड, वो आप देखिए। ओके, आइए। तो ये इसमें से निकाल लेते हैं भाई। जी जी, इसी में से देखिए जो एक आंख रहेगी ना, इतना अगर आप डाल देंगे ज़मीन में तो फिर उगना चालू हो जाएगा। ये 4G बुलेट है तो उसको जो है एक आंख चाहिए। जो सुपर नेपियर रहती है उसको कंपलसरी हम 2 आंख देते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए आप, ये 2 है, इसको एक आप इतना लगा देंगे, क्रॉस में थोड़ा लगाना है इसको, वो आप तो लगा देंगे तो फिर वैसे आएगा। वैसे ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाए जाते हैं। हाँ, हर चीज़ सिखाएंगे ट्रेनिंग में। सही है, फीड कैसे उगाना है, सारी चीज़ें जी। क्या मात्रा में देना है जी जी जी। और कैसा डिवाइड करना है फूड हाँ, को। तो ग्रीन में भी डिवाइड करते हैं सिम भाई, जैसे कि 70% लेग्यूम और 30% नॉन लेग्यूम। हाँ और टाइमिंग्स क्या हो फीड के। हाँ, टाइमिंग क्या हो फीड के, मतलब कि बारिश के दिनों में क्या ज़्यादा डालना चाहिए। बारिश के दिनों में ड्राई हम ज़्यादा देते हैं। सही है, जैसे कि आप ट्रेनिंग पे आएंगे तो हर चीज़ आपको खुद पता चल जाएगी। ठीक है। आप ट्रेनिंग का 100% डेट क्या आपका अभी? अभी सितंबर 10 को है। अभी आज क्या तारीख है? आज 3 तारीख है। 3, तो मतलब अभी सिर्फ 7 दिनों में। 7 दिन है, अगले संडे को ट्रेनिंग है। आज संडे है और नेक्स्ट संडे को ट्रेनिंग संडे है, को ट्रेनिंग। तो लोग अपना स्पॉट बुक कर सकते कर हैं। सकते हैं। कैसे रजिस्टर करना होगा आपके आप पास? मेरे नंबर पे वो कॉल करके व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं डिटेल्स और लोकेशन शेयर कर दूंगा। सुबह 9 से 5 बजे तक ट्रेनिंग रहेगी, लंच भी हम इधर ही प्रोवाइड करेंगे। सही है। और इसका जो फीस है 1500। 500 आप आपका नंबर बोलिए ना एक बार। जी, 938111 90173। आइए ना। हमारे खालिद भाई भी आए फ्रॉम अल खालिद गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। खालिद भाई आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं सुना है आप। जी जी आसिम भाई, ऐसा है ना, सबसे पहले ताहिर भाई हमारे एक बात बताए थे कि स्टार्टिंग में जो काम स्टार्ट करे थे आप ताहिर भाई, बहुत सारा नुकसान उठाए और वही नुकसान से नए आदमी जो है ना, वही नुकसान से बचने कैसे के लिए बचे हैं? ये ट्रेनिंग दे रहे। तो मेरे से भी बहुत सारे लोग मशवरा लेते रहते हैं कि भाई नया फार्म स्टार्ट कर रहे हम लोग तो कैसा करना क्या है। मैं ब्रीड के बारे में बता देता हूँ उनको, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ये टाइमिंग पे मेंटेन करो, बस उतना। लेकिन अगर आपको नुकसान से बचना है, नया फार्म डाल रहे अगर, तो 100% मेरी तरफ से आप आके ताहिर भाई का ने ज्वाइन करें। इंशाल्लाह एक ही दिन में बहुत सारे मालूमात हो जाते। मैं तो 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें सीख लिया इनके पास। और मैं समझता हूँ हैदराबाद से बहुत लोग आएंगे आसिम भाई, बहुत सारा फ़ायदा है यहाँ पर आने से आसिम भाई। सही बहुत नुकसान से बचेंगे लोग। इंशाल्लाह। सबसे ज़रूरी यही है कि हमारे ताहिर भाई नुकसान से बचा दे रहे। जो नुकसान हुआ उनका, वो चीज़ उनके सामने है और अपनी पब्लिक को कैसा फ़ायदा पहुंचाना है, किसानों को कैसा फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें घास से लेके आपको जो है ना फ़ायदा किसमें क्या क्या है, बहुत सारे वैक्सीन है, टाइमिंग कैसा मेंटेन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह आप आए तो 100% नुकसान से बचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। और एलिवेटेड शेड भी डालता हूँ उसी में। जी, अगर कोई shed किसी को अगर डालना चाह रहा है, डिज़ाइन चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, है ना, उसमें भी कैसे पैसे बचेंगे वो भी ज़रूरी है। अब सेट तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन क्या तरीका होता है, क्या चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, क्या कम रेट में मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप ताहिर भाई से सजेस्ट कर सकते फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम।